हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिम कमांड के एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप अपने ड्राइंग में फास्ट वर्किंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, आप मैकेनिकल या सिविल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हम यहाँ पर ट्रिम कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रिम और एक्सटेंड हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसमें जनरली हम लोग ट्रिम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल जब करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, टी आर डबल एंटर या फिर डबल स्पेस, ये शॉर्टकट है हमारे ट्रिम के लिए। तो मैं यहाँ पर टी आर डबल एंटर करता हूँ और यहाँ पर अपना ट्रिम जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस तरह से हम जनरली ट्रिम करते हैं। ओके, बट क्या होता है कभी कभी जब हम ट्रिम करते हुए लास्ट लाइन हमारी जो बच जाती है, यहाँ पर लास्ट लाइन हम ट्रिम नहीं कर पाते। ये जो लास्ट लाइन है हमारी ट्रिम नहीं होती क्योंकि ये इंडिविजुअल लाइन है। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्केप करना पड़ता है, इस लाइन को अगेन सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करना पड़ता है। तो ये इससे हमारा क्या है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग जाता है हमें ट्रिम वगैरह करने में। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आप क्या कर पाएंगे, किसी भी तरह की लाइन हो वो यहाँ पर ट्रिम हो जाएगी आपकी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार ये सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको ये सेटिंग अगेन करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है किसी भी तरह की लाइन हो आप उसे ट्रिम कर पाएंगे। करना क्या है, आपको टी आर सिंगल एंटर करना है या फिर सिंगल स्पेस, टी आर सिंगल एंटर। तो यहाँ पर टी आर सिंगल एंटर करने के बाद करना क्या है, नीचे देखिए यहाँ पर मोड आ रहा है, ठीक है, इसका शॉर्टकट ओ है। तो मोड पर क्लिक करना है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड मोड पे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेट है स्टैंडर्ड मोड। तो स्टैंडर्ड मोड में जैसा अभी हम कर रहे थे वैसा होगा, मगर हम अगर इसे क्विक मोड पे सिलेक्ट कर दें यहाँ पर, तो क्विक मोड में क्लिक करता हूं, ये सेट हो गया हमारा क्विक मोड। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसे ट्रिम करते हैं इस तरह से, तो जो भी ट्रिम होगा और लास्ट की लाइंस भी यहां पर ट्रिम हो जाएंगी। तो सारी लाइंस हम यहां पर ट्रिम कर पाएंगे, देखिए लास्ट की लाइन भी ट्रिम कर पाएंगे, जो भी लाइंस हो सारी लाइंस यहां पर आपकी ट्रिम हो जाएंगी। तो आपको बाद में इरेज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह क्लिक करके अगर इस तरह से करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह का फेंस आएगा, इस तरह से ये ट्रिमिंग कर पाओगे इस लाइन की मदद से, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल लाइन भी बच रही है यहाँ पर तो वो भी ट्रिम हो जाएगा, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रिम करने में, बार बार आपको डिलीट करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये एक बेनिफिट है। तो क्या करना है, आपको टी आर सिंगल एंटर करना है। अब मोड अगेन मैं चेंज कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर अगेन मोड आ रहा है, तो मोड मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड में क्या हो रहा था कि जब हम ट्रिम कर रहे थे तो जो इंडिविजुअल लाइन है वो ट्रिम नहीं हो रही थी, देखिए नहीं हो रहा है। स्केप करके अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन चेंज करता हूँ, टी आर सिंगल एंटर, यहाँ पर देखिए मोड, और यहाँ पर क्विक मोड में सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं किसी भी लाइन को यहाँ पर ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। और भी ट्रिम में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो और भी ऑप्शन जानने के लिए मैं स्टैंडर्ड मोड पे आ जाता हूँ, पहले टी आर सिंगल एंटर, मोड, और ये स्टैंडर्ड मोड। ओके, इस तरह से अगेन आप डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मोड पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर टी आर सिंगल एंटर करता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला और ये वाला, एज ए लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को। एंटर करेंगे, एंटर करके अगेन यहाँ से इस तरह से ये सारा ऑब्जेक्ट हमारा इस लिमिट तक ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं, या फिर सिंगल एक ही लिमिट अगर करना है आपको, टी आर सिंगल एंटर, डायरेक्टली आपको इस लाइन तक रिमूव करना है, इस लाइन को सिलेक्ट एंटर, और देखिए ये जो लाइन्स है अब उस सिलेक्टेड लाइन तक रिमूव हो जाएंगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर हम टी आर डबल एंटर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर तो हम ट्रिम तो कर सकते हैं इजीली, बट अगर शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करते हैं, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके इसे इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा। शिफ्ट छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम ट्रिम कर पाएंगे, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर ट्रिम कमांड में ही हम एक्सटेंड का यूज़ कर पाएंगे। तो ये सिंपल से टिप्स थे जो कि ट्रिम और एक्सटेंड करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अपने प्रोजेक्ट को बनाइए और इस कमांड का आप यूज़ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।